स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं CSIR, NML, MTS रिक्रूटमेंट के बारे में। इस इमेज में आपको क्लियरली देख सकते हो CSIR NML ने नेशनल मेट्रोलॉजी लेबोरेटरी ने MTS की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस रिक्रूटमेंट के लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन है। दोस्तों अब हम इसकी फुल डिटेल्स के बारे में जानेंगे। ये 10th पास कैंडिडेट्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये वैकेंसी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है और कम क्वालिफिकेशन के साथ स्टेबल करियर चाहते हैं। दोस्तों अब हम इस रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट जॉब डिटेल्स देख लेते हैं जो आप स्क्रीन पर इमेज में देख रहे हैं। सबसे पहले फॉर्म मोड में हमारा ये क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन फॉर्म, मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, फॉर्म घर बैठे आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन हमारी जमशेदपुर में है। इस जॉब की पोस्टिंग जमशेदपुर में होगी जो CSIR NML के मेन लोकेशन है। मंथली पे हमारा 18,000 से लेकर 56,900 तक रहेगा। इसमें अलाउंस और बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं। जॉब बेसिस और सबसे बड़ी बात है, ये जॉब परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म सिक्योर जॉब है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। नोटिफिकेशन आउट डेट, इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2026 को रिलीज़ हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट हमारी 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके थे और हमारी लास्ट डेट 6 फरवरी शाम 5 बजे तक है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करना। अब हम एप्लीकेशन फ़ीस डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारी जनरल OBC और EWS के कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी हमारी 500 रहेगी। SC ST और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हमारी फ़ीस जो है बिल्कुल फ्री रहेगी। PH ESM के लिए हमारी जो फ़ीस है बिल्कुल फ्री रहेगी। CSIR एम्प्लॉय के लिए भी हमारी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। पेमेंट जो हमारी सिर्फ SBI कलेक्टेड के थ्रू होगा, किसी और मोड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो तो टाइम वेस्ट ना करें और लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की और सिलेक्शन प्रोसेस की। इस रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम एज हमारी जो है 18 साल तक, 18 साल से लेकर हमारी 25 साल तक रखी गई है। एज कैलकुलेट हमारी 6 फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी लास्ट डेट के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। SC ST और OBC WS की बाकी रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब हम इस रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। जो हमारा शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, पहले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। फाइनल स्टेज में मेडिकल टेस्ट होगा। तो दोस्तों अगर आप एज क्राइटेरिया में मीट करते हो और एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो तो ये गवर्नमेंट जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की, जो आप स्क्रीन पर इमेज में देख रहे हो। हमारी MTS जर्नल, इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को 12th पास होना कंपलसरी है, किसी ITI की रिक्वायरमेंट नहीं है। MTS इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पास होना ज़रूरी है। और MTS कारपेंटर, यहाँ कैंडिडेट्स के पास ITI कारपेंटर ट्रेड्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हमारी MTS फिटर में, इस पोस्ट के लिए ITI फिटर ट्रेड रिक्वायर्ड है। और हमारी MTS प्लम्बर, इसके लिए ITI प्लम्बर ट्रेड से आपको पास होना कंपलसरी है। MTS AC रेफ्रिजरेशन, इस पोस्ट के लिए AC रेफ्रिजरेशन ट्रेड मांगे गए हैं। MTS COPA, यहाँ ITI COPA ट्रेड वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने से पहले ITI ट्रेड्स और पोस्ट को मैं ज़रूर चेक कर लेना। गलत पोस्ट के लिए अप्लाई करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी की, जो आप स्क्रीन पर इमेज में क्लियरली देख रहे हैं। इस पोस्ट के लिए हमारी MTS जनरल में 14 पोस्ट निकली हुई है। और कारपेंटर के लिए 1 पोस्ट, MTS प्लम्बर के लिए 1 पोस्ट, MTS COPA के लिए 2 पोस्ट, MTS इलेक्ट्रीशियन के लिए 2 पोस्ट, MTS फिटर के लिए 1 पोस्ट, MTS AC रेफ्रिजरेशन के लिए 1 पोस्ट। टोटल पोस्ट हमारी जो है हमारी 22 पोस्ट निकली हुई हैं। इन सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल हमारी 22 पोस्ट हैं। दोस्तों वैकेंसीज कम है इसलिए कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो फॉर्म सही से फिल करें और एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम पर स्टार्ट करें।
दोस्तों अब हम बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम पैटर्न की। ये एग्ज़ाम सीबीटी एमसीक्यू टाइप हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गए। नेगेटिव मार्किंग, इस एग्ज़ाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक भी गलत जवाब पर मार्क्स कट होंगे, इसलिए तुक्के लगाने से बचे। सब्जेक्ट हमारा जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 75 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यानी मैथ्स में 25 क्वेश्चन होंगे और इसके 75 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे जो 150 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। जो हमारा टोटल मार्क्स का पेपर है वो हमारा 450 मार्क्स का पेपर है, और क्वेश्चन हमारे 150 आएंगे। और आपको एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। दोस्तों जीए और इंग्लिश से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इसलिए इन सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख कर अटैम्प्ट करें। दोस्तों अब तक हमने वैकेंसी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको CSIR NML MTS रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ताकि आप खुद ऑफिशियल PDF में सब कुछ वेरीफाई कर सको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF, जहाँ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिए हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी, पोस्ट वाइज वैकेंसी और एग्ज़ाम पैटर्न सारी फीस मेंशन की गई है, इसलिए आप भी फेक न्यूज़ पर भरोसा ना करें, सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन को फॉलो करें। आप अपनी इस वेबसाइट पर जाकर फुल नोटिफिकेशन को चेक कर लें। जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और हमारी जो पे स्केल है हमारा 18,000 से 56,900 तक है। तो आप बिना देरी किए फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।